नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस एंड वीकली स्ट्रेटजी डिस्कशन वीडियो में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, पहले तो इस वीक की एक्सपायरी की जो बुल कॉल रेशियो स्प्रेड चल रही है हमारी, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चार्ट पे चल के देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से ट्रेड किया और कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करेगा। दोस्तों, कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं ऑफ्टा पे चलता हूं और वहां पे चल के देखते हैं कि हमारे बुल कॉल रेशियो में इस वक्त क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें अभी तक हमने केवल एक ही एडजस्टमेंट की है और वो उसमें ये था कि जब ये बाई लेग में हमारा प्रॉफिट हो रहा था तो वहां पे हमने दो स्टैक की इसकी शिफ्टिंग की थी। 34,000 को क्लोज करके 34,200 को हमने बाय किया था। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हो कि 2700 के प्रॉफिट पे चल रहा है और इसमें अभी हमें फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें डाउन साइड का रिस्क हमारा ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है और अप साइड में अभी भी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 8,000 के आस। तो कल देखते हैं कल के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर इसने ये जो बाई का लेवल है 34,500, 34,000 के ऊपर, ये है यहाँ पे 34,200 की बाई है, 34,200 के ऊपर अगर इस क्लोजिंग देगा कल बैंक निफ्टी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और सबसे मैक्स प्रॉफिट जो है वो है 34,500 के ऊपर। तो अगर कल बैंक निफ्टी 34,500 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो कल हम 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास देखेंगे इसी स्ट्रेटजी में हमें कितनी प्रॉफिट हो रही है। अगर बैंक निफ्टी उस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा होगा अभी के, तो वहां पे हम अपने ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। उस समय जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसको हम बुक कर लेंगे। अगर ये 34,500 के ऊपर चल रहा होगा तो हम इसमें ट्रेड में बने रहेंगे और अगर ये जो लेवल है सेलिंग लेवल यानी कि 35,000 को क्रॉस करने का प्रयास करेगा तो उस वक्त भी हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड करेगा। तो एक मिनट दोस्तों, पहले हम निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। इसको मैं पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को डिस्कशन करने में आप लोगों के साथ आसानी होगी कि आज निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। तो दोस्तों, एक मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने बात की थी कि अगर निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा बनने का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को 15 मिनट को जब कैंडल को ब्रेक करेगा तो वहां पे हम बाय ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड का प्रॉफिट जो है वो काफी छोटा होगा क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि 16,400 के आसपास निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ है तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट के कैंडल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया 16,370 के आसपास। यहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट किया होगा आपने और अगर 16,400 का आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा बाई साइड के ट्रेड में। और यहाँ पे दोस्तों फिर ये आज काफी नैरो रेंज में ट्रेड करती रही दोपहर तक। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक किया लगभग 12 बजे के आसपास 16,310 के। तो हमने जो बात की थी कि एक रेंज बनाने के बाद जब भी ये निफ्टी जो है वो उस रेंज को ब्रेक करे तो वहां पे आप जिस तरह भी ब्रेक करेगा उस तरफ का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला होगा और अगर आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो यहाँ पे आप निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट के आसपास आपको कैप्चर करने को मिल गया होगा। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया होगा 16,300 के आसपास तो ये जो निफ्टी ने है निफ्टी ने लो लगाया 16,211 का, तो 80-90 पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिल गया होगा शॉर्ट साइड के ट्रेड में। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी ने एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड किया और नैरो रेंज के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो इसके हाई पे हम बाय का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते थे और यहाँ पे अगर आपने बाय का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो आपको अप साइड की मूव भी लगभग 80 पॉइंट के आसपास कैप्चर करने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कल के सेशन में निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगा। दोस्तों, आज जो आप देख सकते हो कि निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा थी। हालांकि गैप अप ओपन हुआ लेकिन इसने क्लोजिंग जो है वो लगभग 16,256 कल की क्लोजिंग से इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो सेलिंग प्रेशर अभी भी काफी ज्यादा है और आज के थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा या यहाँ से निफ्टी जो है वो बाउंस बैक करके 16,400 को ब्रेक करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमें यह देखना होगा कि निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड करता है। उसके लिए हमें यह देखनी होगी कि कल ओपनिंग कहाँ पे होती है क्योंकि आज जो है इसने लगभग डे लो के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव है। तो आज के डे लो को ब्रेक करते ही निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग जारी रहेगी और वो उस केस में निफ्टी जो है वो अच्छा खासा नीचे की ओर आ सकता है। तो दोस्तों, अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो या लास्ट के हाफ एन आवर का जो रेंज है इसके रेंज में क्लोज ओपन हो, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से लगभग 16,300 से लेके 16,200 के बीच में, अगर 16,300 और 16,200 के बीच में कल फ्लैट ओपनिंग होती है
तो 16,300 या 200 जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा हम उस साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ 16,300 के ऊपर आप जो है वो बाय का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट जो है वो 16,350 हो जाएगा और सेकेंड टारगेट 16,400। दोस्तों 16,400 पे निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइएगा और अगर बाय साइड का कोई भी ट्रेड है तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसने आज का रेंज 16,200 के नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को 16,200 को ब्रेक करे तो वहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं और उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो हो जाएगा 16,150 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा 16,075। दोस्तों अगर ये 16,075 के नीचे ट्रेड करने लगे 5 मिनट या 10 मिनट की भी कैंडल में तो वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हो सकती है निफ्टी में, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 16,075 के नीचे भी। और यहाँ पर अगर आपने ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आप जो है प्राइस एक्शन देखिएगा, कोई बुलिश कैंडल बने तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और उस केस में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और निफ्टी जो है वो 16,000 को टच कर सकती है दोबारा से। तो दोस्तों ये तो हुआ फ्लैट ओपन होने के केस में। अगर कल निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन कहाँ पे होती है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये गैप अप ओपन जो है ये 16,350 के आसपास होता है तो हमें 15 मिनट कैंडल के बनने का इंतजार करना पड़ेगा और उस 15 मिनट कैंडल को अगर एक रेंज बना के ब्रेक करे ऊपर की ओर तब आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इमीडिएट ब्रेक करे तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। तो अगर 15,350 को एक रेंज बनाने के बाद यानी कि तकरीबन हाफ एन आवर रेंज बनाने के बाद ब्रेक करे तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो 16,400 हो जाएगा। दोस्तों 16,400 पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या वहाँ पे अगर किसी भी तरीके की निगेटिव कैंडल बने तो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ले सकते हैं। और अगर निफ्टी जो है वो 16,400 के ऊपर सस्टेन करने में 15 मिनट भी कामयाब रहा तो ये निफ्टी जो है फिर अच्छा खासा ऊपर की ओर अपसाइड मूव काफ़ी तेज दिखाएगा और ये 16,500 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ गैप अप ओपन होने के केस में बाई साइड का ट्रेड। अगर गैप अप ओपन हो या 16,350 के आसपास यहाँ कोई भी निगेटिव कैंडल बने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप उस कैंडल के लो पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पे जो है आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो आज की डे क्लोजिंग 16,250 हो जाएगी। सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा 16,200 और थर्ड टारगेट जो है वो हो जाएगा 16,150। तो दोस्तों ये हुआ गैप अप के केस में। अगर कल किसी कारण से जो है निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होने के केस में दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के केस में अभी जो नीचे से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो गैप डाउन ओपन होने के केस में बाहर यहाँ कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो है किसी भी तरीके की 15 मिनट की कोई भी कैंडल बुलिश कैंडल बनती है तो आप उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उसी कैंडल का लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों ये देखना होगा गैप डाउन के केस में कि गैप डाउन कहाँ पे होता है। अगर ये गैप डाउन 16,175 या इस जोन में होता है 16,170 से लेकर 16,150 तो यहाँ पे आप कैंडल के बनने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट करिएगा। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगा। कल के वीडियो में हमने क्या बात की थी। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। ये कैंडल जो है आज बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के केस में ये आप फर्स्ट मिनट का कैंडल जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी, तो इस कैंडल के ऊपर आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। हालांकि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि बाय साइड के ट्रेड में अगर गैप अप ओपन हो तो आप ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 15 मिनट का कैंडल के इंतजार किए होंगे, 15 मिनट के कैंडल के ब्रेक करते अगर आपने बाय लिया होगा तो आज आपका बाय साइड का जो है वो स्टॉप लॉस हो गया होगा। हालांकि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि 34,600 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो अगर आपने नीचे से बाय किया है तब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हालांकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट ही यहाँ पर दिया 34,600, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की बाय ट्रेड को अवॉइड करनी थी, क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुई तब यह 34,600 रेजिस्टेंस के ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने, और हमने बाय किया था अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की ओर जाता तब इसका 34,600 हमारा टारगेट था। हालांकि बैंक निफ्टी ने 15 मिनट की जो कैंडल है उसी में अपनी जो है लगभग ऑलमोस्ट टारगेट पूरी कर दी थी, तो एक तरीके से हमारे पास यहाँ कोई बाय साइड का ट्रेड नहीं था, फिर भी अगर आपने लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और दोस्तों फिर कल के वीडियो में बात की थी हमने कि गैप अप ओपन होने के केस में अगर एक रेंज बना के उस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है यहाँ से जब इसको रेजिस्टेंस मिली 34,600 के आसपास से, तो यहाँ पे इसने फिर एक रेंज बनाया और रेंज बना के ये 34,460 के आसपास जब ये ब्रेक किया तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे आपको अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ से हमें लगभग बैंक निफ्टी को
200-300 पॉइंट कैप्चर करने को मिल गया हो। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड किया होगा तो इसने यहाँ पे लो लगाया, तो इस लो को या तो आप यहाँ पे एग्जिट हुए होंगे अगर, या आपने यहाँ पे एग्जिट लिया हो तो 200 से 250 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आपको मिल गया होगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ये आप कैंडल से ही देख सकते हो, क्योंकि कल के सेशन में बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग मूव दिखाया था। उसके बाद हमारी ये उम्मीद थी कि आज जो है वो नैरो रेंज में ट्रेड करेगा। अब बैंक निफ्टी काफ़ी देर तक नैरो रेंज में ट्रेड करता भी रहा, लेकिन उसके बाद इसने अपने रेंज को ब्रेक कर दिया और हालांकि लास्ट के सेशन में फिर से इसने रिकवरी करने की कोशिश की। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो आज रेड जोन में ही क्लोजिंग दी है इसने बैंक निफ्टी ने। तो दोस्तों कल के सेशन में ये देखना होगा कि कल बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज जो है लगभग ऑलमोस्ट डे लो पे इसने क्लोजिंग दी है। तो कल जो है कल का सेंटीमेंट भी जो है बैंक निफ्टी में निगेटिव साइड ही रहने की संभावना है। तो दोस्तों अब ये देख लेते हैं कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन का मतलब है दोस्तों लास्ट के हाफ एन आवर के रेंज में जो भी ये बैंक निफ्टी जब ओपन हो 34,250 से लेके 34,100 के बीच में, तो यहाँ पे आप इंतजार करिएगा इस रेंज को ब्रेक होने का। जिस तरह भी ब्रेक करे उस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ 34,250 के ऊपर अगर ब्रेक करे, यहाँ पे आपने बाय का ट्रेड लिया है, तो फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34,400 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा, आज का डे है 34,600। तो दोस्तों 34,600 के आसपास बैंक निफ्टी को फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगी, तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर आपने बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है तो। और अगर दोस्तों ये फ्लैट जो है फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे का रेंज तोड़े, यानी कि 34,100 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे 5 मिनट के कैंडल पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस केस में जो है आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो हो जाएगा 34,000 के आसपास और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा आपका 33,700। तो दोस्तों ये तो हुआ फ्लैट ओपन होने के केस में। अब अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के केस में कहाँ पे गैप अप ओपन होता है वो देखना होगा, क्योंकि अगर ये इस जोन में गैप अप ओपन होता है 34,500 के आसपास, तो एक तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगी जब भी गैप अप इस जोन में होगा, तो क्योंकि आज का रेजिस्टेंस भी है 34,600 से 34,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा गैप अप ओपन होने के केस में कोई भी नेगेटिव कैंडल बने तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट हो जाएगा वो आज की डे क्लोजिंग हो जाएगी 34,200 के आसपास। तो दोस्तों अगर 34,200 के आसपास भी बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। हालांकि ऊपर से अगर आपने शॉर्ट किया 34,500 या 400 के आसपास, तो आप अपनी 34,200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अब दोस्तों गैप अप ओपन होने के केस में बाय का ट्रेड हम कब इनिशिएट करेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों गैप अप ओपन हो, मान लिया कि यहाँ पे 34,500 के आसपास गैप अप ओपन हो, तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार कीजिएगा। और यहाँ पे जब एक रेंज बनाने के बाद लगभग हाफ एन आवर ट्रेड करने के बाद आज के डे हाई को ये ब्रेक करे, तब आप बाय का ट्रेड यहाँ इनिशिएट कीजिए। तो यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी आज के डे हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ काफी शार्प मूवमेंट आएगी, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने बाय का ट्रेड इनिशिएट किया है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो हो जाएगा 35,000 और सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा 35,200। हालांकि जब गैप अप ओपन हो तो वहाँ पे आप शॉर्ट के ट्रेड को प्रेफर करिएगा, बाय साइड का ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। बाय साइड का ट्रेड आप तभी लीजिएगा जब यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद आज का डे हाई ब्रेक करे। अब दोस्तों अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, अब गैप डाउन जो है ओपन कहाँ पे होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन जो है ये 34,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हो, तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस एक्शन है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो 34,000 पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो अगर कल बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट लेने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल बने, तो 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा और वहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो हो जाएगा 34,200 और सेकेंड टारगेट जो है 34,400 और थर्ड टारगेट जो है वो आज का डे हाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जब गैप डाउन ओपन हो 34,000 के आसपास, 34,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद 15 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड, और उस 15 मिनट का जो कैंडल का हाई होगा वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है अगर आपने शॉर्ट किया है 15 मिनट के कैंडल को, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका हो जाएगा 33,802, सेकेंड टारगेट जो है वो हो जाएगा 33,500। तो दोस्तों कल एक्सपायरी भी है, तो कल आप एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग के केस में हम बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं एक्सपायरी दिन में, क्योंकि वहाँ पे जो है थीटा डिके काफ़ी तेज होता है और वहाँ पे अच्छी खासी प्रीमियम भी मिलती है। तो दोस्तों एक्सपायरी दिन ट्रेड करने के लिए हमें एक रेंज पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। तो आप देख सकते हो आज बैंक निफ्टी ने जो है अपने डे लो पे क्लोजिंग दी है,
तो कल कहाँ गैप अप ओपन होती है उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। फिर भी अगर आप ये फ्लैट ओपन हो तो फ्लैट ओपन होने के बाद जो है आपका जो है ये 34,600 जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद किसी तरीके की कोई निगेटिव कैंडल बने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे 34,600 से ऊपर का जो भी कॉल है आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जाने लगे तो आप यहाँ से नीचे से जो आज की डे लो है वहाँ पे 34,100 के नीचे का जो भी पुट है आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो 34,000 का आप पुट शॉर्ट कर सकते हो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगे तो। हालांकि ट्रेड जो है आप प्रयास कीजिएगा कि कॉल शॉर्ट करके ही स्टार्टिंग करें ट्रेड की, और वो कॉल शॉर्ट तभी करिएगा जब कोई निगेटिव कैंडल बने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों अगर आपने 34,600 के ऊपर का कॉल शॉर्ट किया है और बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगे, तो जैसा कि अभी हमने बात की, जैसे ही ऊपर जाने लगे तो आप 34,000 या उससे नीचे का पुट शॉर्ट करके एक स्ट्रैंगल बना लीजिएगा और उसके बाद ट्रेड में बने रहिएगा जब तक ये इस रेंज में ट्रेड करता है। यानी कि जब तक ये जो है 34,500 से लेकर 34,300 के रेंज में ट्रेड करता है तब तक आप उस ट्रेड में बने रहिए। और जिस तरह भी ट्रेड रेंज ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो आप ऊपर का जैसे ही 34,500 क्रॉस करने का कोशिश करेगा आप 34,600 के जो कॉल सेल है उससे एग्जिट होकर पुट में बने रहिएगा। और अगर ये बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ता है ऊपर जाने के बाद, जैसे कि अभी हमने बात की ऊपर जाएगा तो आप यहाँ नीचे से पुट सेल कर देते हो। अगर पुट सेल करने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आने लगे और इस रेंज को 34,000 आज के डे लोज है यहाँ पे देख सकते हो 34,200 100 के आसपास, इस रेंज में आप अलर्ट हो जाइएगा। और अगर आज के डे लो को ब्रेक करे तो 34,000 के नीचे की जो भी पुट है आप उस पुट से एग्जिट हो सकते हैं। तो कल एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे के दिन अच्छा खासा मुनाफा होता है, लेकिन वहीं पे आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे गामा भी तेज होता है, इसीलिए थोड़े से मूवमेंट पे भी आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।